ससुराल हर लड़की का सपना होता है। ससुराल में पहला दिन बिताना लड़की का बहुत अच्छा होता है। इसी में एक लड़की की कहानी है, करिश्मा नाम की लड़की। करिश्मा नाम की ससुराल गई। ससुराल में उसका पहला दिन था। तो वो सुबह उठी 5 बजे। उठकर उसने नहाया धोया और भगवान जी की पूजा आरती की। उसके बाद वो किचन में गई। किचन में जाकर उसने करिश्मा ने नाश्ता बनाया। तो थोड़ी आवाज़ होने लगी तो सास उठ के आई और चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। तो करिश्मा किचन में से डंडा लेकर आई और बोली, माँ जी कहाँ है चोर, मैं अभी चोर को पीटती हूँ। तो सास बोली, किचन में है बहू। तो करिश्मा बोली, नहीं माँ जी, किचन में तो मैं थी। बोली, आप क्या कर रही थी किचन में बिटिया? तो बोला, मैं तो 5 बजे ही नहा ली, पूजा पाठ कर लिया, किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही। तो बोला, इतनी जल्दी? अभी तो कोई सो के भी नहीं जगा। जाओ बेटा तुम सो जाओ, बाद में उठना। करिश्मा सोचने लगी, हाय हाय मेरी सास कितनी अच्छी है, मुझे बोल रही है सो जाओ जाओ सो जाओ। मेरी माँ तो मुझे सुबह ही जगा देती थी, उठो आधा दिन निकल गया, उठो आधा दिन निकल गया, सूरज सर पे चढ़ाया। मेरी सास तो कितनी अच्छी है। ऐसे मन में सोचती हुई और करिश्मा चली गई। और जाके करिश्मा लेट गई तो उसकी आँख लग गई और वो सो गई। तब तक उनके घर में मामी सास और बुआ दीदी आ गई। तो दोनों बात करने लगी, आजकल की बहुएं देखो क्या टाइम हो गया है, और हम लोग देखो ससुराल में अभी भी डरते हैं। तो वो बोलने लगी, ये बात उसका पति सुन रहा था रजत। तो उसने कहा, नहीं बुआ जी, नहीं मामी जी, करिश्मा तो कब की जाग गई। वो शादी का घर है ना, इसलिए कपड़े लेंगे और सामान बिखरा पड़ा है ना, जेवर, उसे समेट रही है। आपको तो पता ही है बुआ जी, शादी के घर में कितना काम होता है। तो ये सब बोल के फिर वहाँ से रजत चला जाता है। जल्दी जल्दी जाकर बोलता है, करिश्मा जाग जा, करिश्मा जाग जा बेबी जाग जा। तो करिश्मा जागती, बोलती है, बुआ जी मामी जी हॉल में बैठी हैं, जल्दी नहा धो लो। तो करिश्मा बोलती है, मैंने तो 5 बजे ही उठ के नहा लिया और पूजा पाठ कर लिया, नाश्ता भी बना दिया। मुझसे मम्मी ने कहा था सो जा जाके, इसलिए मैं सो गई। तो रजत बोलता, हाय मेरी नई नवेली दुल्हन 5 बजे की जगी है, जाओ सो जाओ अभी सो जाओ। तो बोले, नहीं मेरी नींद पूरी हो गई, आप बताओ क्या बोलने आए थे। रजत बोला, कुछ नहीं, हॉल में बुआ जी और मामी जी बैठी हैं, तो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो करिश्मा तैयार होकर हॉल में पहुंचती है, जाती है। तो बोलते हैं, अभी बहू आपको पता है कितना टाइम, क्या टाइम हुआ है? तब तक वो नाश्ता करिश्मा पूछती है, बुआ जी मामी जी आपने नाश्ता कर लिया? तो बुआ जी और मामी जी बोलती, हाँ कर लिया, और क्या हम आपके भरोसे इतनी देर तक बैठे रहेंगे? क्या टाइम हुआ है आप देखना एक बार घड़ी। तब तक उसकी सास आ जाती। सास बोलती है, दीदी और भाभी सब कुछ इसी ने बनाया था, 5 बजे उठ गई और नहा लिया धो लिया और पूजा पाठ करके भगवान जी की, उसके बाद इसने नाश्ता बना लिया था, तब मैं जगी। तब मैंने कहा था इतनी जल्दी क्यों बेटा, सो जाओ। तो बोली, अच्छा बहुओं को ज़्यादा उछाल के मत रखना, दबा के रखना। अब करिश्मा सोचने लगी कि मेरा आज पहला दिन है, जी कैसा ससुराल है, यहाँ बहू को आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये लोग दबाने की बोल रहे हैं कि बहू को दबा कर रखना। लेकिन वो इसके बाद बुआ जी कहती हैं और मामी जी, ठीक है अब हम जाएंगे तो बहू के हाथ का मीठा खा के जाएंगे। करिश्मा बोलती, हाँ ठीक है, मैं अभी हलवा बना के ले आती हूँ। तो बोला, नहीं नहीं, ननंद बोलती है, हमारे यहाँ हलवा नहीं बनता है, हमारे यहाँ तो बहू खीर बनाती है। तब तक ननंद आ जाती है। ननंद बोलती है, भाभी मायके से क्या लेके आई हैं मुझे दो। तो बोलती, चलो कमरे में वहीं देती। तो बुआ जी बोलती, नहीं नहीं, हॉल में ही सूटकेस लेके आओ, सभी के आगे देना। तो उसका ससुर बोलता, यहाँ क्यों, वहीं दे देगी। तो ननंद बोलती, नहीं मुझे अपनी पसंद का चाहिए, ननंद की भी तो कुछ पसंद होती है, मुझे जो अच्छा लगेगा वो ही ले लूँगी।
बुआ जी बोलती हाँ जैसे तेरी माँ ने मुझको दिया था। तो उसकी माँ बोलती क्यों दीदी आपने सबसे महंगी वाली साड़ी मेरी नहीं उठाई थी जरकिन वाली। सोई चुप रह जाती है। उसके बाद करिश्मा अपना सूटकेस लेके आती है और खोल देती है सबके आगे। तो ननंद बामन से सबसे अच्छी साड़ी थी जो करिश्मा की पसंद की उसी उठा लेती है। फिर करिश्मा मन ही मन में बोलती है तो मेरी पसंदीदा फेवरेट साड़ी थी और इसने उठा ली, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं, ले लेती है ननंद। उसके बाद वो करिश्मा खीर बनाने के लिए जाती है। तो बोलती मैंने तो अपनी माँ से 1 हफ्ता पहले हलवे बनाना सीखा था मीठे में, अब खीर कैसे बनाऊँ, मुझे आती नहीं, अब क्या करूँ मैं, खीर कैसे बनाऊँ। फिर बोलती चल हलवा वाली रेसिपी अपनाते हैं। तो उसने फिर खीर बनाई। तो बुआ जी को सबको रख के एक प्लेट में खीर लेके आई। बुआ जी ने मामी जी ने खीर खाई तो बोले खीर तो अच्छी बनी है, भुंजे चावलों की खुशबू आ रही है, लेकिन चावल मिल नहीं पाए, उसमें थोड़ी कमी रह गई। फिर उसके बाद उसकी बुआ जी उसे नेक के तौर पर सोने की चैन देती है, ले बहू चैन, और उसकी मामी उसे हाथ में अंगूठी देती है। तो करिश्मा की सास बोलती अरे दीदी इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने हमारी बहू को वैसे अपना लिया, हम इससे ही खुश हैं। तो बोले क्यों ज़रूरत नहीं है, क्या आपकी ही बहू है, मेरी बहू नहीं है। फिर वो लोग मामी भी देती, फिर हंसी मजाक होने लगती है और करिश्मा भी खुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। तब तक वो बुआ जी बोलती हैं अब हम अपने घर जाएंगे, मामी जी बोलती हैं हम अपने घर जाएंगे। तो करिश्मा बुआ जी के और मामी जी के पैर छू के अपने कमरे में अंदर चली जाती है। फिर वो जाने की जब बोलने लगती हैं बुआ जी और मामी जी, तब करिश्मा की सास बोलती नहीं दीदी रुक जाओ, अभी शाम को करिश्मा के पापा और मम्मी आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेके आ रहे हैं दहेज में। तो उसकी ननंद बोलती है हाँ जैसे आपके आए थे खाली हाथ वैसे ही आ जाएंगे। फिर करिश्मा की सास बोलती है आप ट्रक भर के सामान आया उसकी याद नहीं है आपको, खाली हाथ की याद है। तो फिर जब तक वो अपने करिश्मा पति से बोलती है जी सुनिए मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मुझे तो साड़ी पहन के उनके पास जाने में बहुत शर्म लगती है, मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं है ना उनके आगे। तो रजत उसको सूट देता है, लो करिश्मा मैं ये तेरे लिए सूट लेके आया था। फिर वो सूट पहन के बाहर आ जाती तो उसकी सास बोलती है देखो मेरी बहू कितनी अच्छी लग रही है सूट में, बहू आप सूट भी पहना करो, सूट में कितनी सुंदर लग रही है। अब ये सब देख के करिश्मा बहुत खुश हो जाती है कि मेरे को इतने प्यार करने वाली सास मिली है, ससुर मिली है, पति मिला है, ननंद मिली है। और उसके बाद उसके पापा मम्मी आ जाते हैं तो बोलते हम तो सुबह से इंतज़ार शाम का कर रहे थे, समदिन से बोलते शाम को आने को। तो समदिन बोलती क्यों सुबह ही आ जाते, शाम का क्यों इंतज़ार कर रहे थे, ये भी तो आपका ही घर है ना। और फिर समधी और समधियों में बातचीत होती है दोनों। और फिर उसके बाद करिश्मा अपनी ससुराल में अच्छे से रहने लगती है। फिर उनके माता पिता करिश्मा की विदा करा के चौथी की ले जाते हैं। तो दोस्तों ये है एक पहले दिन ससुराल में जाने की एक लड़की की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।